मैं दैनिक जागरण डिजिटल के लिए जलंधर से मनोज त्रिपाठी इस समय हूँ जलंधर के इंटरनेशनल सुरजीत हॉकी स्टेडियम में। और ये स्टेडियम अपनी परंपरा और उसको लेके हमेशा से जो है अपनी अलग पहचान बना के रखा हुआ था स्टेडियम में। लेकिन पिछले कई सालों से जो है स्टेडियम दुर्दशा का शिकार है और यहाँ पर एकमात्र जलंधर के इस हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ की सुविधा भी खिलाड़ियों को आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। ये हाल है स्टेडियम का जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ उखाड़ के रखी गई है और लगभग 6.5 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। जबकि कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हॉकी टीमों के बीच होने वाले मैच में यह स्टेडियम हज़ारों दर्शकों का गवाह होता था और कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह भी ये स्टेडियम रह चुका है। खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जलंधर के हॉकी स्टेडियम का ये हाल आप खुद देख सकते हैं कि इस समय कितना बदहाल है। चुनावी माहौल में चुनावी वायदे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितनों को अमली जामा पहनाया जाता है उसकी एक बानगी आज हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में जालंधर खेल नगरी के नाम से अपनी अलग पहचान रखता है। जालंधर में खेल उद्योग के साथ साथ राष्ट्रीय खेल हॉकी की नर्सरी भी विश्व प्रसिद्ध है। जालंधर को हॉकी का मक्का मदीना भी कहा जाता है। यहाँ के संसारपुर गांव ने 14 ओलंपियन दिए हैं। इसके अलावा बीते ओलंपिक में जालंधर के 3 खिलाड़ियों ने हॉकी में 22 साल बाद कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी। इनके जालंधर आने पर शानदार स्वागत भी किया गया और शहरवासियों ने इन्हें अपनी पलकों पर बैठाकर विजय यात्रा भी निकाली थी। बीते ओलंपिक में खेलने वाले 7 खिलाड़ी हॉकी के जिस स्टेडियम और नर्सरी से निकले थे, उस सुरजीत हॉकी स्टेडियम को चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ का इंतजार आज भी हॉकी के खिलाड़ी कर रहे हैं। सरकार के 5 साल गुजर गए लेकिन टर्फ नहीं बदली जा सकी। इतना ही नहीं, जालंधर के कैंट से सटे संसारपुर का भी यही हाल है। यहाँ रोजाना दर्जनों हॉकी खिलाड़ी नर्सरी में प्रशिक्षण लेने आते हैं, लेकिन घास के मैदान पर खेलने को वो विवश हैं। हर बार चुनाव में खेल को लेकर ये बड़ा मुद्दा होता है और विभिन्न सियासी दल इसे टर्फ उपलब्ध करवाने की घोषणा भी करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद खेल और खिलाड़ियों को उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। ये हाल तब है जब इसी हलके से पूर्व ओलंपियन और पद्मश्री खेल मंत्री भी हैं और विधायक परगट सिंह भी संबंधित है। परगट सिंह बीते 2 बार से इसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो हॉकी खिलाड़ियों को कैसे समझा पाएंगे, इसका जवाब भी उन्हीं के पास है। भविष्य के हमारे सितारे किस मैदान में अपनी हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो किस तरह से बेबस हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जालंधर से हमारे संवाददाता मनोज त्रिपाठी ने। दैनिक जागरण डिजिटल के लिए विशेष प्रस्तुति खेल नगरी में कैसे खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ये देखो कि यही वो संसारपुर गांव है। आप इस साइड देख सकते हैं, ये गांव का वो पूरा दृश्य है और इसी गांव ने जो है वो 14 ओलंपियन दिए हैं। हॉकी का मक्का मदीना कहा जाता है ये। और आज की डेट में हॉकी का ये हाल है कि इस गांव में 14 ओलंपियन देने के बाद भी एक भी टर्फ एस्ट्रोटर्फ हॉकी की नहीं उपलब्ध है। इससे पहले आपने सुरजीत हॉकी स्टेडियम का हाल देखा था। इस हाल में सुरजीत हॉकी स्टेडियम है जहाँ पर एस्ट्रोटर्फ उखाड़ के रख दी गई है और लगा नहीं पाई सरकार। 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो वैसे ही अभी तक जो है कटाई में पड़ा हुआ है। और आज की डेट में ये हाल है कि संसारपुर गांव में जो है वो बिना एस्ट्रोटर्फ के बच्चे जो है वो ज़मीन पर घास की उस पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन हालातों में भी अगर ये जो है विश्व स्तरीय प्रतिभाएँ निकाल सकता है ये गाँव, तो हम क्यों नहीं हर बार चुनावी वायदे के बाद भी जो है यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगवा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी है और सवाल भी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ पहले जालंधर में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी खिलाड़ियों को लुभाने और अपनी एक अलग इमेज बनाने के लिए ओलंपियन व खेल मंत्री परगट सिंह तथा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतियोगिता में अपने खेल का भी प्रदर्शन किया था। बेशक उस समय इन्हें सेना के हॉकी मैदान में खेलते हुए तमाम खेल प्रेमियों में उम्मीद की किरण भी जगी थी।
लोगों को लगा था कि अब मंत्री और मुख्यमंत्री भी खिलाड़ी हैं और खेलों से प्रेम करते हैं, तो उम्मीद की किरण जगी थी कि हो सकता है अब कुछ कायाकल्प हो जाए, लेकिन उम्मीद की किरण धूमिल हो रही है। संसारपुर ਵਿੱਚ 3 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਚੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 6 ਸਾਈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਗੇਮ ਵੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। बहरहाल नेताओं के लिए चुनावी मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन जालंधर के लोग चाहते हैं कि हॉकी स्टेडियम को दुरुस्त किया जाए, खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं मिले ताकि वो अपने हुनर के साथ बेहतर प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन कर सके।